अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी हाफिज सईद 26/11 का मास्टरमाइंड और पहलगांव अटैक का साजिशकर्ता। अब इसके लिए पूरी तैयारी भारत सरकार कर चुकी है। सम्मान दिया जाएगा पाकिस्तान को और ये भारत की गृह मंत्रालय और एक्सटर्नल अफेयर्स के द्वारा पाकिस्तान भेजा जाएगा। जैसे 26/11 के बाद डोजियर सौंपा गया और अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर यह बताया गया कि पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी आईएसआई और पाकिस्तानी सरकार हाफिज सईद जैसे आतंकियों को पनाह देती है। जैश ए मोहम्मद का मास्टरमाइंड मौलाना मसूद अजहर भी वहाँ है और ये सब मिलके भारत के खिलाफ साजिश रच रहे हैं और इसीलिए एक बार फिर से पाकिस्तान को ये सम्मान भेजा जाएगा, जिससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि इस हमलों के पीछे कोई और नहीं बल्कि हाफिज सईद है। पाकिस्तानी सरकार इस समय आतंकी हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर, सैयद सलाउद्दीन, साजिद जट जैसे आतंकियों को पनाह देती है और उनको सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है। अगर ये कहीं भी जाते हैं तो Z+ सिक्योरिटी से भी ज़्यादा सिक्योर कवर इनके साथ होता है। कहने के लिए तो ये कस्टडी में है, लेकिन उसके बावजूद हाफिज सईद आराम से कहीं भी जाता है, जलसे करता है और साथ में लोगों को एड्रेस भी करता है। और इसीलिए पाकिस्तान का दोहरा चेहरा बिल्कुल साफ है। जब जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डे पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने हमला किया था, तो उस दौरान भी जब सपुर्दे खाक करने की बारी आई आतंकियों को, तो उस दौरान पाकिस्तानी सरकार, पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी जो आईएसआई है उनके लोग एक साथ जनाजे पे दिखाई दिए थे। और ये इस्टेब्लिश करता है कि पाकिस्तान और आतंकवाद दोनों एक हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक बार फिर से बहावलपुर और मुरीद के यानी जैश ए मोहम्मद का आतंकी अड्डा बहावलपुर में और मुरीदके में लश्कर ए तौयबा के आतंकी अड्डों को फिर से ठीक करने का काम शुरू कर दिया गया था और इसके लिए पाकिस्तानी सरकार के साथ पाकिस्तानी आर्मी ने पैसे इकट्ठे किए। यहाँ तक कि इन आतंकियों के फ्रंट फेस ऑर्गेनाइजेशंस ने भी एनजीओ की आड़ में पैसे इकट्ठे करने के बाद अब इसको तैयार कर लिया है। इंडिया टीवी के पास एक्सक्लूसिव तस्वीरें बहावलपुर के जैश ए मोहम्मद के आतंकी अड्डे की है, जहाँ पर जिस मरकज़ के अंदर ऑपरेशन सिंदूर में पूरी तरह से तबाही के बाद गोलों के निशान थे, अब उसको फिर से ठीक कर लिया गया है और यहाँ पर एक बार फिर से आतंकी कैंप लगाने की तैयारी शुरू हो गई है और वही हाल मुरीदके का भी है। हाफिज सईद को लेकर एक बार फिर से तैयारी की जा रही है कि अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को ये बताया जाए और सबको ये समझाया जाए कि आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी आईएसआई, हाफिज सईद, मौलाना मसूद अजहर जैसे आतंकी हैं और इसीलिए ये पूरी तैयारी एनआईए के द्वारा की जा रही है। हमारे साथ बात करने के लिए फॉर्मर डीजी एनआईए वाईसी मोदी हैं। सर, एक बार फिर से हाफिज सईद को लेकर तैयारी की जा रही है। ऑपरेशन सिंदूर में भी जो आतंकी अड्डे थे उसमें लश्कर का जो मेन कैंप था उसको तबाह किया गया, बहावलपुर जैश का कैंप है उसको तबाह किया गया, लेकिन उसके बाद भी हाफिज सईद रुक नहीं रहा है, लगातार वो कोशिशें कर रहा है। किस तरह का उसका ये पूरा हिस्ट्री शीट है जो कि आपने बहुत ही माइन्यूटली एनालाइज किया, चाहे पहले हो या फिर उसके बाद? देखिए, हाफिज सईद दुनिया के सबसे दुर्दांत आतंकवादियों में से एक है। अमेरिका ने उसके ऊपर $10 मिलियन लगभग 95 करोड़ रुपए की इनाम घोषित किया हुआ है। उसकी ऑर्गेनाइजेशन LET, जमात-उल दावा या फ्लाई इंसानियत फाउंडेशन, ये सभी ऑर्गेनाइजेशंस टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर हुई हैं। भारत ने भी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, यूरोपियन यूनियन ने भी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर किया है, इंग्लैंड ने भी उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन माना है। तो उस बात में तो कोई शक है नहीं कि हाफिज सईद बहुत बड़ा आतंकवादी है और ये भारत के खिलाफ सदा जहर उगलता रहा है। 26/11 की घटना में भी ये शामिल था और हम लोग सब जानते हैं कि मुंबई पुलिस, मुंबई की प्रोसिक्यूशन एजेंसी जो है, इसकी एब्सेंशिया में 26/11 के केस में ट्रायल की प्रक्रिया उन्होंने शुरू की है। इसी तरह जो पहलगाम का मामला हुआ, पहलगाम की घटना का मास्टरमाइंड हाफिज सईद ही था। इसमें थोड़ा सा हम लोगों को टाइमलाइंस देखनी होंगी। अप्रैल 2025 में पहलगाम की घटना हुई और उस समय उसके बाद 2 आतंकवादियों को पकड़ा गया। 3 जो करने वाले आतंकवादी थे
उनको ऑपरेशन महादेव में न्यूट्रलाइज कर दिया गया। और उनका एक जो मास्टरमाइंड था साजिद जट, जो पाकिस्तान में था, उसको पहली चार्जशीट में चार्जशीट किया गया। ये नहीं है कि उस समय भी नाम हाफिज सईद का आ गया था, लेकिन एनआईए एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो किसी भी व्यक्ति को चार्जशीट करने से पहले उसके खिलाफ एडिक्वेट एविडेंस को कलेक्ट करती है और फिर उसके खिलाफ चार्जशीट डालती है। तो अब जो है पिछले दिनों में हाफिज सईद के खिलाफ इंडियन नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने सप्लीमेंट्री चार्जशीट डाली है, जिसमें उसकी एजेंसी, उसकी ऑर्गेनाइजेशन, एलईटी के अलावा हाफिज सईद को एज इंडिविजुअल भी चार्जशीट किया गया है। और एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यक्ति को जब एब्सकॉन्डर दिखाकर चार्जशीट किया जाता है तो उसके खिलाफ जो कोर्ट से सम्मन इशू होता है, इस सम्मन को भारत के विदेश मंत्रालय के थ्रू कोर्ट से ऑब्टेन करके भारत के विदेश मंत्रालय के थ्रू पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर उसके बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। ये सर्वविदित है कि हाफिज सईद पाकिस्तान की जेल में है, क्योंकि 2019 में जब पाकिस्तान को FATF की स्क्रूटनी में था और FATF की कहीं पाकिस्तान को ही आतंकवादी देश ना घोषित कर दे, तो इस वजह से उन्होंने कुछ आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन लिया और उसी एक्शन का पार्ट रहा कि हाफिज सईद वहाँ की जेल में है और उसको शायद 42 साल की सज़ा सुनाई हुई है। मैं नहीं जानता कि वो किस तरह की जेल भुगत रहा है या काट रहा है, क्योंकि सब लोग जानते हैं, सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान सरकार का उसको संरक्षण प्राप्त है और वो वहीं से जेल से बैठकर ही विभिन्न आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। परंतु ये कानूनी प्रक्रिया है जो एब्सेंशिया ट्रायल करने के लिए जिसकी ज़रूरत है, और मैं यूँ समझता हूँ कि एनआईए ने बहुत उचित कदम उठाने का निर्णय लिया है कि उसके खिलाफ सम्मन लेकर और भारतीय विदेश मंत्रालय के थ्रू पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय को भेजेगा, और जिससे ये पाकिस्तान में रहने वाले आतंकवादी ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोज हो सकें। हमारी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी आतंकवादी अड्डों पर का सफाया किया गया था, लेकिन जब सरकार का ही संरक्षण प्राप्त हो तो वो दोबारा उनको उस तरह से बनने में उतना समय नहीं लगता है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो कदम उठाया जा रहा है ये बहुत उचित है और एक रिक्वायर्ड कदम है। सर, आतंकी हाफिज सईद, आतंकी मौलाना मसूद अजहर, इनको कैसे आईएसआई और पाकिस्तानी आर्मी उनकी सरकार के रजामंदी के साथ प्रोटेक्ट करती है? क्योंकि अभी देखा कि वो जेल में है लेकिन फिर भी बाहर घूमता है, जलसे करता है। उसके अलावा उसकी जो आतंकी संगठन या तंजीमें हैं, उनका फ्रंट फेस है, वो पैसे इकट्ठा कर रहा है और अब उससे ये जो मुरीदके का आतंकी अड्डा है लश्कर का, या फिर जैश का आतंकी अड्डा बहावलपुर का, उसे दोबारा से रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है। देखिए, जब सरकार का संरक्षण प्राप्त हो तब ये तो होगा, क्योंकि पाकिस्तान आतंकवादियों को कंट्रोल करने में कोई सीरियस नहीं है। ये बात उनको अभी तक समझ में नहीं आई है कि आतंकवादी किसी के मित्र नहीं होते। वो उनके अपने देश में कितनी घटनाएं करते हैं, किस तरह से लोगों को, निर्दोष लोगों को मारते हैं। कभी किसी स्कूल पर अटैक हो जाता है, कभी मस्जिद पर अटैक हो जाता है। लेकिन ये एक सोच का सवाल है। जब पाकिस्तान सरकार की सोच ही इस तरह की है तो उसमें क्या किया जा सकता है। मुझे तो कभी कभी अफसोस होता है कि अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी सब कुछ जानते हुए भी, जब अमेरिका ये जानते हुए भी कि वो इतना बड़ा आतंकवादी है, उस पर इनाम भी घोषित करते हैं, यूएन में उसको डेजिग्नेट कराते हैं आतंकवादी,
उसके बावजूद भी वो पाकिस्तान सरकार को इसलिए कंपेल नहीं करते हैं कि उनके कुछ अपने इंटरेस्ट हैं, वरना तो उनको पाकिस्तान सरकार को कंपेल करना चाहिए कि इस तरह का आतंकवादी कानूनी प्रक्रिया में भारत के सामने भी फेस करे और अमेरिका में भी फेस करे, क्योंकि 26/11 में तो अमेरिका नागरिक भी लोग मारे गए थे और उसी वजह से जब इतना बड़ा इनाम उसके ऊपर घोषित किया गया है तो उसको सज़ा मिलनी चाहिए, ना कि वो जेल में बैठकर अपनी आतंकवादी गतिविधियाँ चलाए। और ये तो बड़े आश्चर्य की बात है कि वो आदमी जिसके ऊपर इतनी बड़ी इनाम घोषित है वो शरेआम उसकी कैसेट चलते हैं, वो कम्युनिटी को, लोगों को एड्रेस करता है, आतंकवाद को पोषण देता है, परंतु ये एक सच्चाई है जिसका हम लोगों को सामना करना पड़ता है। आपको लगता है ये जो पूरा सिक्योरिटी भी पाकिस्तान देता है उनको, हाफिज सईद या मौलाना मसूद अजहर, किस तरीके की सिक्योरिटी या फिर एक तरीके से किला नुमा जगह पे रहते हैं ये? देखिए, सिक्योरिटी अगर इनको ना दे उनकी लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज, पुलिस या आर्मी, तो ये लोग, क्योंकि इन लोगों की इतनी दुश्मनी है, ये कब के समाप्त हो जाते। मुझे ध्यान पड़ता है कि इसके घर पर भी एक बार बम ब्लास्ट हुआ था और जिसमें शायद 2 या 3 आदमी मारे गए थे, लेकिन ये स्वयं बच गया था। तो ये हाफिज सईद वगैरह आतंकवादियों को तो पूरा संरक्षण मिलता है, वरना तो ये कभी केस समाप्त हो गए होते। सर मेरा ये आखिरी सवाल, जैसे पाकिस्तानी आर्मी या पाकिस्तानी गवर्नमेंट जब ये सम्मन जाएगा तो किस तरीके का आपका ये ओपिनियन है कि किस तरीके से रिएक्शन होगा? क्योंकि ज़कीउर रहमान लखवी को 26/11 के बाद उन्होंने जेल में डाला, उसके बाद वो पिता बन गया। हाफिज सईद कस्टडी में है लेकिन वो बाहर जलसे करता है, तो ये NIA के सम्मन से क्या होगा? देखिए, ये कहना तो बड़ा कठिन है कि वहाँ उनकी क्या रिएक्शन होगी, वो लोग भी जानते हैं। ये ऐसा नहीं है कि उन लोगों को नहीं पता, कि वहाँ की अथॉरिटीज़ को नहीं पता कि आतंकवाद में शामिल है। लेकिन इस तरह की प्रक्रिया में अब मुझे नहीं मालूम कि वो क्या जवाब देंगे, लेकिन वो कहेंगे कि जी वो हमारे यहाँ जेल में है, हमारे यहाँ ट्रायल चल रही है, जब तक हमारे यहाँ की ट्रायल पूरी नहीं होगी तब तक हम इसको आपको नहीं सौंप सर आपने भी बहुत माइन्यूटली एनालाइज किया, किस तरीके का प्रोटेक्शन मिलता है इन लोगों को? क्या ISI, आर्मी, पुलिस, रेंजर सब तैनात होते हैं, बिल्कुल जैसे Z+ सिक्योरिटी होती है उस तरीके की सिक्योरिटी होती है? वो Z+ से कहीं कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी इन लोगों को दी जाती है और इनके साथ इनके अपने आतंकवादी भी हथियार लेके चलते हैं, साथ में पुलिस का, इंटेलिजेंस का, आर्मी का पूरा प्रोटेक्शन रहता है। ऐसे में अब सरकार के द्वारा तैयारी की जा रही है और क्लैरिटी के साथ आने वाले दिनों में अंतर्राष्ट्रीय मंच पर हाफिज सईद और मौलाना मसूद अजहर को एक बार फिर से एक्सपोज किया जाएगा कि देश में यानी भारत में आतंकी हमलों के पीछे पाकिस्तानी आर्मी, ISI और ये आतंकी हैं। कैमरा पर्सन संजीव राणा के साथ मनीष प्रसाद, इंडिया TV, दिल्ली।